Hello, dear student. Today we are discussing one of important genera in gymnosperm, गिंगो। गिंगो को हम क्लास गिंगोप्सिडा के अंदर रखते हैं और गिंगोप्सिडा के जो मेंबर हैं, मोस्ट ऑफ जो मेंबर हैं सभी एक्सटिंक्ट है या फॉसल्स के रूप में मिलते हैं। सिर्फ एक ही जेनेरा है गिंगो, तो ये मोनोटिपिक क्लास है। और गिंगो में भी सिर्फ एक ही स्पीसीज बाइलोबा अभी हमें लिविंग फॉर्म में मिलती है या लिविंग स्टेट में मिलती है, तो उसको बोलते हैं गिंगो बाइलोबा। गिंगोप्सिडा के जो मेंबर हैं वो एक्चुअली परमियन पीरियड्स में ये बहुत ज़्यादा ये इवोल्व हुए, फर्स्ट टाइम अपीयर्ड ऑन द अर्थ। देन उसके बाद में जो जुरासिक पीरियड था, जब डायनासोर्स का जो समय था, उस समय ये पूरी अर्थ में पाए जाते थे। इसके प्रूफ हमें बहुत सारे फॉसिल्स के रूप में हमें मिलते हैं। देन उसके बाद में ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होने चालू हो गए और अभी जो प्रेजेंट हैं उसमें सिर्फ एक ही जीनस गिंगो लिविंग फॉर्म में बचा हुआ है और उसकी भी सिर्फ एक ही स्पीसीज गिंगो बाइलोवा अभी प्रेजेंट में हमें लिविंग फॉर्म में देखने को मिलती है। इसलिए गिंगो को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम द मेडन हेयर ट्री है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं वो एडियंटम, जिसे मेडन हेयर फर्न के नाम से जानते हैं, उससे रिसेम्बलेंस करती है, इसलिए इसको मेडन हेयर ट्री के नाम से भी हम जानते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें गिंगो को, गिंगोप्सिडा के जो मेंबर हैं उनके जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं इलाबोरेटेड करना चाहूँगा। गिंगोप्सिडा के जितने भी मेंबर हैं वो सभी टॉल बॉडी ब्रांचिंग ट्री होते थे। वुड्स इनमें पिक्नोजाइलिक होती थी, मतलब कठोर जो कास्ट है जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत कम मेडुलर रेस पाई जाती थी। देन उसके बाद में लीफ जो हैं वो बहुत ही चर्मिल प्रकार की होती थी, स्ट्रैप और या पंखे के आकार की मिलती थी, और डीपली डाइकोटोमसली ब्रांच्ड थी। दैट इज इम्पोर्टेंट वी हैव टू नो। और जो मेल जो प्रैक्टिफिकेशंस हैं, मेल क्या एक कैटकिन के रूप में मिलते थे। ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये सारे गिंगो के प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो एंथ्राजोइड्स होते थे वो मोबाइल होते थे, जैसा कि साइकस में होते हैं, तो उसमें सीलिया पाए जाते थे। स्पर्म्स सीलेटेड स्पर्म्स मिलते थे। ओब्यूल्स जो हैं 2 से 10 तक मिलते थे। सीड्स में रेडियल सिमेट्री मिलती थी और सीड्स आर विथ फ्लैशी आउटर लेयर एंड स्टोन मिडिल लेयर, ये पाए जाती थी सीड्स में। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है गिंगोप्सिडा के। गिंगोप्सिडा में एक्चुअली 2 ऑर्डर रखे हुए हैं, एक तो है इसका ट्राइकोपिटाइसी और दूसरा है गिंगोएसी। ट्राइकोपिटाइसी में एक सिंगल जीनस है ट्राइकोपिटाइस, और ये ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स हैं। और जो गिंगोएसी जो फैमिली है उसमें करीब 14 एक्सटिंक्ट जेनेरा इसमें रखे गए हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वायरा है, एक आर्टोवायरा है, एक स्फिनोवायरा है और एक गिंगोइटीज है। और सिर्फ एक ही जीवित स्पीसीज है इसमें, वो है गिंगो, और ये भी एक सिंगल स्पीसीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज द गिंगो वाइलोवा। तो सिस्टमेटिक पोजीशन है गिंगो की, वो है क्लास इसकी गिंगोप्सिडा हो गई, ऑर्डर इसके गिंगोएल्स हो गया, फैमिली इसकी गिंगोएसी हो गया, और इसकी एक सिंगल स्पीसीज है वो है बाइलोवा। गिंगो बाइलोवा को हम मेडन हैट्री के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि अभी बताया। और चूंकि इसकी जो लीफ है वो बिल्कुल एक फैन के आकार की जैसी मिलती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी प्रेजेंट में जो गिंगो बाइलोवा है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसमें ये सक्सेसफुली कल्टीवेटेड किया गया है अभी तक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। लेकिन जो गिंगो है उसको प्रिजर्व करने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो बुद्धिस्ट को जाता है, क्योंकि बौद्धिस्ट जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है, उसमें गिंगो को एक बहुत ही सेक्रेड
पवित्र पौधा माना गया है और इसकी पूजा की जाती है। और वो जहाँ उनके माउंट्स होते हैं वो वर्शिप जो प्लेस होते हैं वहाँ पर गिंगो को लगाने की एक प्रथा है। इसलिए ये बहुत अनचाहते हुए ये पौधा एक्सटिंक्ट होने से बच गया। अभी भी जो चाइना है, जापान है, थाईलैंड्स हैं, वहाँ के वहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल में गिंगो का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा चाइना और जापान के ये साउथ ईस्टर्न चाइना में अभी भी कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये वाइल्ड रूप से हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में बहुत ही कम गिंगो बाइलोबा की स्पीसीज देखने को मिलती है और ये कुछ बॉटनिकल गार्डन हैं जैसे दार्जिलिंग, देहरादून, मसूरी और शिवपुरी, हावड़ा जो है वहाँ पर ये अभी कुछ प्लांट्स वहाँ पर लगाए गए हैं और वहाँ पर हमें देखने को ये मिल सकते हैं। गिंगो प्लांट्स मेन स्पोरोफिटिक प्लांट्स होता है और इसमें आप देख सकते हैं ये गिंगो का पौधा है और ये डेसिडियस होते हैं और जब ये लीफ छोड़ते हैं तब ये येलोइश नेचर हो जाते हैं। दिस इज अनदर गिंगो प्लांट्स। ये गिंगो के फ्रूट्स हैं जो एक टहनी पर लगे हुए हैं और ये इसकी लीव्स हैं, ये इसकी ब्रांचेज हैं। ये गिंगो की लीफ है, बहुत ही टिपिकल गिंगो की लीफ है और ये गिंगो लीफ का ही एक फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स रॉक को काट करके फॉसिल्स यहाँ से निकाला गया और ये प्रेजेंट है। तो जो फॉसिल्स हैं और प्रेजेंट में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो फॉसिल्स हैं ये कनाडा से करीब 270 मिलियन ईयर्स बैक यहाँ से ये पहले इसको खोदा गया, निकाला गया है। तो यहाँ से हम जब देखते हैं तो गिंगो की जो लीफ है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव अभी तक नज़र नहीं आया है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। ये देखिए कैटकिन्स हैं जो मेल जो फ्लावर हैं, मेल फ्लावर जिनको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, वो कैटकिन के रूप में पेंडेंट रहते हैं। लिविंग फॉसिल्स हैं। इसको एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रखा गया है गिंगो बाइलोबा को और ये IUCN की 2.3 में लिस्टेड है। इसका जो ओरिजिन है गिंगो बाइलोबा का वो परमियन पीरियड में होता है और मीजोजोइक ईरा है, इसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते थे। डाइवर्सिटी अभी मैंने पहले ही बता दिया, इसमें सिर्फ एक जीनस पाया जाता है इस गिंगो ये स्पेलिंग है यहाँ थोड़ी चेक कर लेना, इसमें क्या हो रहा है इसमें गिंगो। देन दिस इज द बाइलोबा, एक ही सिंगल स्पीसीज पाई जाती है। फॉसिल्स इसमें वगैरह है, ट्राइकोपिटाइट्स ही हैं और गिंगोइटीज इसके कुछ फॉसिल्स हैं। गिंगो बाइलोबा नेम इज गिवन बाय द केमिफर इन 1690 इन जापान। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, डिवीजन इसका गिंगोफाइटा, क्लास गिंगोप्सिडा, ऑर्डर गिंगोएल्स, फैमिली गिंगोएसी, जीनस गिंगोवर, सिंगल स्पीसीज गिंगो बाइलोबा अकॉर्डिंग टू जिफोर्ड एंड फॉस्टर का जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार। प्लांट जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। करीब इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर तक होती है। एज इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करीब 2500 ईयर्स तक इसकी होती है। और अगर इसकी नेटिव की हम बात करें, क्योंकि अभी वाइल्ड रूप में सिर्फ चाइना में पाया जाता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये नेटिव रूप में भी चाइना के जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये हमें मिल जाता है। प्लांट ग्रो इन्वायरमेंट वेल वाटर्ड और वेल ड्रेन्ड प्लेस पे ये हमें मिलता है, जहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा हो और जहाँ पर पानी आसानी से बह जाए वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। पौधे टॉल होते हैं, सिलेंडर होते हैं और ब्रांचिंग ऊपर वाले पार्ट्स में इसकी होती है। ड्यूरिंग द ऑटम द लीव्स टर्न ब्राइट येलो देन फॉल। ऑटम के समय में इनकी जो लीव्स जो ग्रीन है वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद में ये पौधे से अलग हो जाती है। देन उसके बाद में नई लीफ आती है। तो ये इनका जो डेसिडुअस नेचर हो गया। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिंगोफाइटा के मेंबर्स के बारे में है और इसमें ये देखिएगा दीज आर द ईराज। ये पैलियोजोइक ईरा में पैलियोजोइक ईरा के परमियन पीरियड्स के मतलब कार्बोनिफेरस खत्म होते ही
यहाँ से इनके फॉसल्स मिलना चालू हो जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि पर्मियन पीरियड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पर गिंगोफाइटा गिंगोप्सिडा के मेंबर्स का ओरिजिन होता है। देन ट्राइसिक पीरियड्स और जुरासिक पीरियड में, ये जुरासिक पीरियड्स में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे थ्रू आउट द अर्थ में, सब जगह ये मिलते थे। उसके फॉसिल्स हमें इसको रिकॉर्ड्स को बताते हैं। देन उसके बाद में ये जुरासिक के बाद में क्रेटेशियस में ये डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। देन उसके बाद में टर्सरी और क्वाटरनरी, और लास्ट में अभी प्रेजेंट में सिर्फ इसकी एक ही जीनस और एक ही स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। तो इसके आधार पर जो गिंगो बाइलोबा है, जो बहुत ही, इसको हम लिविंग फॉसिल्स के हम नाम से जानते हैं, क्योंकि जो गिंगो की जो स्पीसीज है वो बहुत लंबे समय से अनचेंज्ड है, किस तरह का उनके चेंजेज उनमें नहीं मिला है। इसकी जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है, देखो दिस इज द लीफ है, ब्यूटीफुल लीफ ऑफ गिंगो, और इसको बहुत ही पवित्र पौधा भी माना जाता है बुद्धिस्ट में। और इसकी लीफ के लाइक की स्ट्रक्चर कुछ जो जापानीज़ कल्चर में हमें जनरली देखने को मिल जाती है। ये इसका हमने ड्राइंग किया है, और इसमें ड्राइंग में इसमें देखिएगा, इसमें जो बेंच हैं इसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रूप से हमें नज़र आती है। एक ब्रांच जाती है, देन उसके बाद में ये दो ब्रांचों में विभक्त हो जाती है आगे जाकर, तो इसको हम डाइकोटोमसली वेनिशन के नाम से जानते हैं। दीज आर अनदर डायग्राम्स फ्रॉम गूगल्स, और इसमें गिंगो के डिफरेंट टाइप के जो पौधे हैं उनके हमने डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनको लेने की कोशिश की है। और इसमें ये इसके फ्रूट्स हैं, ये इनकी लीव्स हैं, ये इनकी ऑटन वाली लीव्स हैं जो टर्न येलो हो जाती है। जिम्नोस्पर्म के जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट में ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, और ये इसकी बुक्स में जो डायग्राम हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, ब्रांचेस डाइमॉर्फिक होती है। एक स्वार्ट ड्वार्फ शूट होता है और एक लॉन्ग शूट होता है। ड्वार्फ शूट पे आके जाकर के क्राउन ऑफ लीक्स हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग शूट आगे जाकर के डेवलप हो जाता है, फिर आगे जाकर इसमें ब्रांचिंग निकलती है। तो डायमॉर्फिक प्रकार के ब्रांचिंग पाए जाते हैं, ये इसकी एक्चुअल ब्रांचिंग है। यहाँ पर ये लॉन्ग शूट है और ये ड्वार्फ शूट है, और ये क्राउन्स ऑफ लीव्स इसमें लगे हुए रहते हैं। दीज आर अनदर टॉल गिंगो बाइलोबा प्लांट्स। दीज आर अनदर गिंगो बाइलोबा ट्री है, और इसमें भी हम ये देख सकते हैं ये लॉन्ग शूट है और ये ड्वार्फ शूट है। ड्वार्फ शूट के ऊपर यहाँ पर ये लीव्स लगी हुई है। यहाँ पर ये कैटकिन के रूप में पेंडेंट नीचे जो कि लगे हुए मेल इन्फ्लोरेसेंस इसमें होते हैं। प्लांट्स जो हैं, प्लांट जो है डाइसियस नेचर के होते हैं, और मेल और फीमेल प्लांट्स दोनों को हम आसानी से, ये इनको मेल और फीमेल प्लांट्स जब उनमें रिप्रोडक्टिव जो फेज आती है तभी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल प्लांट्स हैं या फीमेल प्लांट्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ गिंगो एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द गिंगो।